सिद्धार्थ जी, वो सिटिंग सीएम की सीट क्यों बदली, इसको लेकर बड़े लोगों के मन में सवाल है। मतलब एक दशक के अंदर जो नायब सिंह सैनी है वो तो ये चौथी सीट है जहां से चुनाव लड़ रहे हैं। नारायणगढ़ से शुरुआत की, फिर लोकसभा चुनाव कुरुक्षेत्र, उसके बाद ये विधानसभा अभी चुनाव जो उपचुनाव लड़ा वो करनाल, और इस बार लाडवा से आपने उन्हें उम्मीदवार बना रखा है। और दूसरी बात, जो कांग्रेस कह रही है कि साहब ये डीलर दामाद दलाल वाली सरकार, उसके जवाब में कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ये अदानी की सरकार, ये बीजेपी की सरकार नहीं, किसानों की जमीन छीनकर अदानी को देने की तैयारी। ये तो नए हमले हैं जिसके जरिए हरियाणा में घेराबंदी की जा रही है कांग्रेस की तरफ से बीजेपी की। देखिए रोमाना जी, एक होता है भय फैलाना, हाँ। इसकी तैयारी उसकी तैयारी, एक होता है वास्तविकता। लिया दिया पैसा खसोटा, 8 प्रत्याशी वो हैं जिन पे मुकदमे चल रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे हैं, जिनके ऊपर करप्शन के एसीबी के केसेस चल रहे हैं। 8 प्रत्याशी इस चुनाव में उतारे। दोनों बातों में फर्क होता है। अब मैं 2 बात का जवाब दूंगा, आपने बिल्कुल प्रिसाइज क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए इनको क्या हो गया, चूंकि राहुल गांधी हर सीट छोड़कर भागते हैं और हारने के बाद भागते हैं, तो इनके दिमाग में एक बात बैठ गई कि लोग तो भाग जाते हैं। ऐसा नहीं है। आपने बोला ना, बहुत लोगों के मन में प्रश्न है। मैं आपको नायब सिंह सैनी जी ने कहां से चुनाव लड़ा मैं बता देता हूं। पहला चुनाव लड़ा नारायणगढ़ से, दूसरा चुनाव उन्होंने विधानसभा का नहीं लड़ा, उन्होंने लोकसभा का लड़ा। वो लोकसभा में कुरुक्षेत्र से गए, वही लोकसभा से। अब ये कहा जाए कि वो नारायणगढ़ छोड़ के क्यों गए, अरे वो लोकसभा के प्रत्याशी हो गए तो विधानसभा की सीट पे कैसे लड़ेंगे। तीसरा चुनाव उन्होंने लड़ा, वो बाई इलेक्शन लड़ा, चूंकि मनोहर लाल जी को अपनी सीट छोड़ी उन्होंने, करनाल की सीट, और वो लोकसभा लड़ने जा रहे थे, तो मुख्यमंत्री के तौर पे मुख्यमंत्री करनाल से आता था, तो वो करनाल लड़ने गए। अब वो दूसरा फुल फ्लेजेड अपना विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, वो लाडवा से लड़ रहे हैं। आप मुझे कांग्रेस पार्टी का एक नेता बताइए, हरियाणा का बताइए, जो 4 जगह चुनाव जाके लड़ सके, जिसमें ये हिम्मत हो। वो कहीं से भी चुनाव नहीं हारे, वो कहीं से भागे नहीं, वो चुनाव लड़े और परिस्थिति अनुरूप कभी लोकसभा लड़े, कभी विधानसभा लड़े। सवाल का भी जवाब दे दीजिए, मैं 10 सेकंड सवाल का भी जवाब दे दीजिए जो कांग्रेस से भागने वालों को कि साहब हमें तो कहते हैं ये दलाल डीलर दामाद, और ये खुद बीजेपी नहीं अडानी की सरकार। देखिए मैं तो पहले मैंने सोचा था उसी से शुरुआत करूंगा, हाँ। पर मैं अंतिम बात ये बोल दूं कि ये जो भागने वाले लोग हैं ना, अमेठी छोड़ करके भागने वाले, हाँ। इनके दिमाग से ये भागने का फितूर निकलेगा, तब ये सच्चाई को देख पाएंगे। रही बात हमारी सरकार की, 10 साल के अंदर रोमाना जी, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के एक सुशासन की सरकार चल रही है। एक पैसे का आरोप जो ये बता सकें, जिसको लेकर के कोर्ट में गए हों, जिसको लेकर के ये जमीन को इधर किया ऐसा किया, ये कह भी नहीं सकते। और हम दसियों बता रहे हैं जो कोर्टों में चल रहे हैं, जिस पर कोर्ट्स ने कॉग्निजेंस लिया, जिस पर केसेस चल रहे हैं, जिसमें लैंड को लेकर के मिसयूज हुआ था। हरियाणा में एक टर्म आई थी रोमाना जी, उसको सीएलयू गैंग कहते थे। ये सबसे बड़ा गैंग था, ये हुड्डा जी का गैंग था, चेंज ऑफ लैंड यूज गैंग। ये कितनी जमीनों का चेंज ऑफ लैंड यूज करके ब्रीफकेस भर भर के राहुल जी के घर में देके आया करते थे, उसका हिसाब तो हरियाणा की जनता मांगेगी। जवाब लेते आपके झूठ से थोड़ी मांगा जवाब जाएगा। लेते तो ये जो अतुल जी सच्चाई आइए, और वास्तविकता है, सिटिंग ये जनता को सीट याद बदलना आप डर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं साहब ये रणनीति है और ये हमारी हिम्मत और ताकत दिखाता है। कांग्रेस के किसी एक नेता का नाम दिखा दीजिए जो जीत के बावजूद 4 अलग अलग सीटों से चुनाव लड़ रहा हो। अभी इनको जो मार पड़ी है अमेठी में शर्मा जी से, उससे उभर नहीं पाए, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करने से ये चूकते नहीं है। तो ये तो अब बेशर्मी का अंदाज है। इन्होंने डायरेक्ट राहुल जी के बारे में बात की है, तो मैं भी ये कहता हूं, भर भर के पैसे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स दिए हैं, एफआईआर दाखिल हुआ है देश के फाइनेंस मिनिस्टर पर, कब वो इस्तीफा दे रही है? प्राइम मिनिस्टर पीएम केयर्स के फंड की कब इंक्वायरी होगी? क्यों पीएम ऊपर है क्या? पीएसयू से लोगों के पैसे से आपने जमा किए पैसे और वो आरटीआई में अलाउ नहीं है क्या? पीएम आरटीआई के ऊपर, कानून के ऊपर है? क्यों डरते हैं पीएम केयर से छुपाने के लिए? या मैं ये कहूं कि अदानी को भर भर के पैसे, पेटियां भर भर के दलाली कर रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नीट का पेपर कहां लीक हुआ था? हरियाणा में हुआ था ना, सबसे ज्यादा पेपर लीक का हरियाणा में हुए ना। कौन बने हैं डंकी? इस्तांबुल से जाओ, कजाकिस्तान से जाओ, कहां से जाकर अमेरिका में 50-50 लाख अपनी खेतियां बेचकर जा रहे लोग। ये सबसे बड़ी बेरोजगारी हरियाणा में है ना देश में। लूटने का काम किसने किया? अग्निवीर किसने लाया? अग्निवीर में लूटने का काम करते हो लोगों को, किसानी से खत्म किया। पहलवान महिलाओं को जिस तरह से घसीटा गया इस देश की दिल्ली में, वो सबने देखा। और आपके अदानी की करतूतें से बताता हूं मैं, पॉकेट में हमारी धारा भी लूट रहे,
पॉकेट में साल पान, पूरी मुंबई लूटने का कार्यक्रम चालू है, उसके खिलाफ अच्छा पूरी ठीक मुंबई है, हरियाणा खड़ी पर ही अभी तो रहते ये पैसे देना, हरियाणा पर ही अभी देना, रहते हैं। आपने इतने सारे जो मुद्दे गिना नहीं, दिए नहीं, उस पर अब जवाब ले अदानी लेते हैं। पूरे देश को मिले से। हाँ, तो जवाब मैं ले बता लेते रहा हूँ, हैं, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले मैंने लेते हैं। एक सिद्धार्थ जी, मिनट, मैंने वो सारे उदाहरण सामने रखे हैं कि ठीक है। अदानी को किस तरह से इस देश की संपत्तियां लूट कर दी जा रही ठीक है। है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।